अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने सफ़र का आगाज़ गुजरांवाला से कर रहे हैं और हमारी मंजिल है समड़ियाल, ज़िला सियालकोट। ये देखें, ये जीटी रोड है मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं। ये देखें, दाएं तरफ जीटी रोड कामों की मुरीद के और लाहौर को जा रहा है और अब हम ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ के सीधे वांडो इंटरचेंज जाएंगे एक्सप्रेस वे से। तो वांडो इंटरचेंज से फिर हम लाहौर सियालकोट मोटर पे सफ़र करते हुए समड़ियाल तक जाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारा जो सफ़र है वो तेज़ रफ्तारी से शुरू हो चुका है। ये हमने रेलवे लाइन वाला ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लिया है और अब टोल प्लाजा हमें सामने नज़र आ रहा है, जो टोल प्लाजा गुजरांवाला साइड की तरफ है। तो ये सामने अब टोल प्लाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यह देखें, ये बड़ी तेज़ी से हम जा रहे हैं टोल प्लाजा की तरफ। ये देखिए, टैक्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला है कि जी अब टैक्स के बगैर आप नहीं जा सकते। तो अब हम यहाँ पे टैक्स अदा करने लगे हैं। ये पता नहीं अभी अभी लगा है, पिछले दिनों मैंने इस पे सफ़र किया था तो उस वक़्त टोल टैक्स नहीं था। तो ये देखें, अब हम टोल प्लाजे पे हैं। ये देखें, ये राड उठ गया है और हम अब तेज़ी से वांडो इंटरचेंज की तरफ बढ़ेंगे। ये देखें, ये अब देहाती इलाका रोड के दोनों तरफ शुरू हो चुका है और गंदम और शटाला और सरसों, ये जो है ना, ये देखें, ये सामने में सरसों भी खिली हुई नज़र आ रही है और ये सारे गंदम के खेत शुरू हो चुके हैं। इलाका की टोपोग्राफी का जिक्र करें तो ये इलाका बिल्कुल हमवार और लेवल है और यहाँ पे दो ही फसलें होती हैं, गंदम और मुंजी, जिसे चावल की फसल कहते हैं। तो आजकल ये हमें हर तरफ गंदम ही गंदम जो है उसके खेत नज़र आ रहे हैं सड़क के दोनों जानब। ये देखें, हम तेज़ी से दीवान रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल ये सामने हमें दीवान रोड की फैक्ट्रियां जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई है। याद रहे कि इसी दीवान रोड पे, इसी ब्रिज के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का कैंपस ज़ोर शोर से शुरू है, उस पे काम और काफ़ी सारी बिल्डिंगें जो हैं वो वहाँ पे बन रही हैं, जिसकी अलहदा से हमने वीडियो जो है अपलोड कर रखी है। तो ये अब हम बिल्कुल दीवान रोड के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इस रोड पे इंटरचेंज देना ज़रूरी था, जो कि नहीं दिया गया, क्योंकि इंटरचेंज यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करता अगर होता। बार बार अपील भी पहले मैं कर चुका हूं कि यहाँ पे इंटरचेंज दे, लेकिन हुक्काम के कानों पे अभी तक जूं नहीं रहेंगी। तो ये देखें, ये हमारे ये दाएं तरफ हमारे दूर हमें कैंपस की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, दूर हैं यहाँ से। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। वांडो इंटरचेंज के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं और एक्सप्रेस के दोनों अतराफ, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, हमें हरी भरी फसलें जो है वो नज़र आ रही हैं। और अब हम बिल्कुल लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जो वांडो इंटरचेंज है, जिसे गुजरांवाला इंटरचेंज भी कहते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमें सामने टोल प्लाजा नज़र आ गया है। तो जनाब, हम मिनटों में जो है जीटी रोड गुजरांवाला से वांडो इंटरचेंज पहुंच गए हैं। यानी हमें सिर्फ 8-9 मिनट ही लगे हैं और हम ये वांडो इंटरचेंज, ये देखें जी, ये अब जनाब सियालकोट जाने वाले
बाएं तरफ मुड़ेंगे, लाहौर जाने वाले सीधा जाके फिर दाएं तरफ जाएंगे। तो ये देखें, ये अब मशहूर वांडो इंटरचेंज का जो गोल चक्कर है उसका मॉन्यूमेंट हमें सामने नजर आ रहा है। काफी खूबसूरत मॉन्यूमेंट एक्सप्रेस वे पे बनाया गया है। तो यहाँ से लाहौर जाने वाले सामने और हम जनाब बाएं तरफ मोड़ गए हैं। यहाँ से हम टिकट लेंगे टोल प्लाजे से और लाहौर सियालकोट मोटरवे पे अपना सफर जारी रखेंगे। ये देखें, ये सामने हमें लाहौर सियालकोट मोटरवे का टोल प्लाजा नजर आ गया है। यहाँ से हम टिकट लेंगे और सियालकोट मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। ये देखें हैं जी, ये हम पहुंच गए हैं। अब ये जो राड है ना, ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। ये देखें, और ये सामने हमें लाहौर सियालकोट मोटरवे नजर आ रहा है, जिसपे जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तारी से जाती हुई हमें नजर भी आ रही है। ये देखें, और अब हम भी जो है ना इन गाड़ियों के साथ साथ ही सफर करेंगे। ये देखें, ये जनाब हम लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चढ़ गए हैं जी। तो ये हमार बेटा जरा ना गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा है। बेटा थोड़ी भाई थम के चलो, है परमिसिबल लिमिट जो है ना वो आपने क्रॉस नहीं करनी। बड़े सुकून से जाएं, हमें कौन सी भाई जल्दी है? और दोनों तरफ हरे भरे खेत हमें बड़े ही अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें है जी, अब जो फासले है ना ये कम हो गए हैं। यानी क्या कहते हैं, पक्की सड़कें ते सौखे पेंडे। ये देखें जनाब, हैं ये बिल्कुल, ये जनाब तेज रफ्तारी से हम अब समड़ियाल जिला सियालकोट की तरफ जा रहे हैं जी। और बड़ी तेजी से हम जा रहे हैं। ये हमें रेस्ट एरिया जो है ना, ये हमारे दाएं तरफ ये रेस्ट एरिया हमें नजर आ रहा है। अब रेस्ट एरिया गुजर गए हैं और वांडो इंटरचेंज से ये जो सामने गाड़ियां जा रही हैं ना, ये मेरे गांव हमीदपुर कलां की तरफ जाती है। यहाँ से कोई 3.5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। ये सामने उसी तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। तो ये देखें, सरसों के जो खेत है ना, बड़े यार पीले पीले फूल, यानी इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। और ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ है जी। देखें, ये देखें, जगह जगह पे सरसों काश्त की गई है और उसके फूल खिले हुए हैं और बड़ा अच्छा समा पेश कर रहे हैं। ये देखें, ये राजबा है जो गुजर गए हैं हम। ये जनाब मियाँ वाली बंगला से शुरू होता है और सादों के क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ जाता है, फसलों को पानी देते हुए। लहलहाते खेतों के बीचों बीच ये मोटरवे जा रही है और हम बड़ा खुशगवार सफर जो है वो तय कर रहे हैं। और ये ग्रीनरी के बीचों बीच हम जा रहे हैं। ये सारा देहाती इलाका है और बड़ा खूबसूरत ये हमें लग रहा है। कहीं कहीं हमें देहात नज़र आ रहे हैं। ये देखें, सामने मोटरवे के करीब देहात भी हैं और काफ़ी खूबसूरत माहौल जो है वो हमें नज़र आ रहा है। साफ सुथरा है मोटरवे, यानी कोई हमें कचरा वगैरह मोटरवे पे नजर नहीं आ रहा। सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। यह देखें जी, यह देखें, ये जनाब अब पसरूर गुजरावाला रोड पे इंटरचेंज दिया गया है। इसको वडाला संधवा इंटरचेंज भी कहते हैं। अब हम पसरूर गुजरावाला रोड पे जो इंटरचेंज दिया गया है वहाँ पहुँच चुके हैं। गुजरावाला जाने वाले हमारे बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखें, गुजरावाला और पसरूर जाने वाले इधर मुड़ जाएंगे और हम जो है अपना सफ़र सीधा
समड़ियाल की तरफ जारी रखेंगे। ये देखें, ये ऊपर सरूर गुजरांवाला रोड जा रहा है, ये ब्रिज उसी पे बना हुआ है। ये जनाब देखें हैं, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। ये देख, सूरज हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है। पूरी आबोताब से सूरज जो है वो चमक रहा है आज। और हम जनाब तेजी से अब डस्का समड़ियाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जनाब हम बढ़ रहे हैं पसरूर डस्का इंटरचेंज की तरफ। जो रोड पसरूर से डस्का की तरफ आती है उसके ऊपर भी इंटरचेंज दिया गया है। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे। ये देखें, ट्रैफिक भी बड़ी तेज रफ्तारी से हमारे दाएं और बाएं जा रही है और हम भी जनाब तेज़ो तेज़ सफ़र जारी रखे हुए हैं। और फसलें बदस्तूर हम देखते हुए जा रहे हैं। ये जैसा कि कई बार बताया है, ये सरसों के खेत और ये गंदम के हरे भरे खेत, ऐसे लगता है जैसे ग्रीन कारपेट बिछे हुए हैं। ये देखें ना, ये ग्रीनो ग्रीन माहौल है। ये देखें सरसों जो कुछ खूबसूरती जो है पैदा किए हुए हैं। ये देखें, बहुत खुशगवार सफर जो है ना वो गुजर रहा है। ये देखें, डस्का पसरूर इंटरचेंज के करीब हम पहुंच चुके हैं। डस्का और पसरूर को जाने वाले जो हैं वो इस इंटरचेंज से नीचे उतर जाएंगे हमारे बाएं तरफ। ये देखें, ये गाड़ियां जो है ये डस्का और पसरूर जाने वाली हैं और ये बाएं तरफ उतर रही हैं। ये देखें, और हम जनाब आगे अपना सफर सीधा जारी रखे हुए हैं। अगला इंटरचेंज आएगा डस्का सियालकोट कुएं की रोड पे, यानी जो सड़क सियालकोट से वाया कुएं की डस्का आती है वहां पे जो है ना अब इंटरचेंज आएगा। ये इन्होंने ना जगह जगह पे कैमरे लगाए हुए हैं ताकि आजकल के जोशीले नौजवान स्पीडें ना मार सके, पकड़े जाए हैं जी। और इन कैमरों से अक्सर जो है तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वाले चलान की जद में आ जाते हैं और उन्हें टिकट मिल जाता है जुर्माने का, है जी। ये देखें, थोड़ा रश अब बढ़ गया है। ये काफी सारी गाड़ियां जो है वो आ रही है जी। ये देखें, जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ओवरलोडिंग एक अखलाकी और कानूनी जुर्म है, लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। ये देखें, ये जनाब, ये देखें। आप जनाब डस्का सियालकोट वाया कुएं की जो है ना रोड वो आने वाला है और उस पे इंटरचेंज जो है वो दिया गया है। तो डस्का जाने वाले और कुएं की सियालकोट जाने वाले इस इंटरचेंज से नीचे उतर जाएंगे और ये हमारे बाएं तरफ अब डस्का जो है ना वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन ये ट्रैफिक जाती हुई हमें नजर आ रही है। तो अब ये डस्का और कुएं की सियालकोट की तरफ जाने वाले यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखें, ये गाड़ी जो सफेद है ये मुड़ गई है, इसने या सियालकोट कुएं की जाना है या डस्का जाना है। और हम अपना सफर जो है अब समड़ियाल इंटरचेंज की तरफ जारी रखे हुए हैं। इसके बाद आएगा समड़ियाल इंटरचेंज और वहाँ पे ये मोटरवे जो है ना उसका सफर जो है वो अख्ताम पजीर हो जाएगा। यह देखें, जगह जगह पे वार्निंग और ये देखें, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ 80 और छोटी गाड़ियाँ 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर सकती है।
यानी ये परमिसिबल स्पीड जो है वो बोर्ड्स पे लिखी हुई है। ये देखें जी है, काफी सारे अब ये प्लांटेशन काफी हो गई है, रोड के दोनों तरफ है, काफी हमें पौधे शौधे नजर आ रहे हैं। और ये समड़ेयाल जो सियालकोट की एयरपोर्ट है ना, वो भी तहसील समड़ेयाल में ही है। समड़ेयाल सियालकोट की तहसील है। ये देखें अब हम पहुंचने वाले हैं जनाब समड़ेयाल इंटरचेंज पे। ये देखें काफी हमारा सफर जो है ना वो अच्छा गुजरा है, हम इस सफर से लुत्फानंदोज हुए हैं। ये देखें ये मेरा ख्याल है डस्का है, ये फैक्ट्रियां शैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये सारा डस्का चल रहा है अभी है जी। तो जैसे ही हम फिर ये डस्का गुजरेंगे तो थोड़ा रूरल एरिया आएगा और फिर उसके बाद जो है समड़ेयाल इंटरचेंज आ जाएगा। ये देखें है जी, ये सारा ये आबादी अब ख़त्म हो गई है, तो अब दोबारा से ये जो फसलें हैं हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें हरी भरी लहलहाती फसलें है जी। ये इस मोटरवे को 4 चांद लगाए हुए हैं। ये देखें हमारी दाएं तरफ नहर है, नहर हम गुजर रहे हैं। ये देखें है जी, ये हेड बम्बावाला से जो आती है ना नहर, ये वो होगी ना, या इधर से फिर बम्बावाला से जो आती है वो होगी है, क्योंकि बम्बावाला से जो पीछे से आती है ना बराला से नहर, तो बम्बावाला के मकाम पे उस पर 3 नहरें हो जाती हैं। और एक नहर जो है वो जनाब बम्बावाला से निकल के, बम्बावाला नहीं बल्कि हेड बराला से निकल के सीधी रावी में जाके गिरती है, एक बड़ी नहर। और एक नहर जो आती है फिर वो बम्बावाला में, वहाँ से फिर उसकी 3 नहरें बनती हैं। एक डस्का की तरफ चली जाती है, एक गुजरावाला की तरफ चली जाती है, एक और दाएं तरफ चली जाती है। ये देखें समड़ेयाल अब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। ये जनाब अब 8 किलोमीटर फासला तय करने के बाद जनाब समड़ेयाल इंटरचेंज आ जाएगा। ये देखें है जी, ये मेरा ख्याल है आलू शालू जो है ना इधर, ये उनको जो है ना ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं। आलू शालू की फसल जो है ना, यहाँ पे तहसील डस्का में आलू बड़ा होता है, तो आजकल जनाब इसीलिए आलू सस्ता है ना, मंडी में लोकल आ गया है ना। तहसील डस्का का आलू बड़ा मशहूर है, सुरख आलू मजे मजे का होता है। सफेद का थोड़ा मजा बुरबुरा होता है, ये जो है ना सुरख आलू ये बड़ा मजे का होता है। तो ये तहसील डस्का आलू की पैदावार में ना काफी मशहूर है। ये देखिए बिल्कुल हम अब समड़ेयाल टोल प्लाजा के करीब पहुंच चुके हैं। ये लिखा हुआ है कि समड़ेयाल टोल प्लाजा 3 किलोमीटर, लेकिन वो सामने हमें पता नहीं ब्रिज है या टोल प्लाजा है, यहाँ से मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, कुछ नजर आ रहा है मुझे सामने। हाँ जी, तो ये जनाब अब हम टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। यह देखें वो टोल प्लाजा ही है जो मुझे दूर से नजर आ गया था। ये देखें जनाब, ये देखें हाँ जी, ये बिल्कुल टोल प्लाजा के हम करीब पहुंच गए हैं। ये देखें बड़ा टोल प्लाजा है, काफी बड़ा बनाया गया है, रश वगैरह नहीं होता है जी। ये जनाब अब हम जाएंगे वजीराबाद सियालकोट रोड पे। यहाँ से एयरपोर्ट जो है ना सियालकोट वाली, वो भी बिल्कुल करीब है। ये देखें ये जनाब एम टैग वाली लेन है, कैश वाली लेन है, मुख्तलिफ लेन्स बनाई गई है। ये देखें अब हम इंशाल्लाह ये टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले हैं, और बैलेंस चूँकि हमारे पास है तो इसलिए ये जो राड है ना ये खुद ब खुद ही ऊपर उठ जाएगा जैसे ही ये पढ़ाई करेगा है जी। ये भी पढ़ाई करता है। ये देखें ये जनाब उठ गया।
और अब हम जनाब वजीराबाद सियालकोट या समड़ियाल सियालकोट रोड पे जाके उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये जनाब अब हम समड़ियाल की तरफ बाएं तरफ हम मुड़ते हुए रोड पे चढ़ जाएंगे, समड़ियाल सियालकोट रोड पे या समड़ियाल वजीराबाद रोड पे। ये देखें ये जनाब अब हमने बाएं तरफ मुड़ना है, हमने जाना है समड़ेवाल और दाएं तरफ वाले जाएंगे सियालकोट। तो हमने चूंकि समड़ियाल जाना है इसलिए हम बाएं तरफ मुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये जनाब तेजी से हम जा रहे हैं। ये देखें जी ये देखें ये आगे आ गया है समड़ियाल सियालकोट और समड़ियाल वजीराबाद रोड। ये देखें ये काफी अच्छी मुझे हालत जो है ना वो नजर आ रही है। ये इस रोड की भी लगता है ये भी कोई नया ही बना है, काफी अच्छी इसकी हालत है, काफी अच्छा ये बना हुआ है। ये अब हम समड़ियाल की तरफ जा रहे हैं। ये देख बिल्कुल बड़ा रश है, ये बड़ा रशी एरिया। ये देख ये जनाब देखें जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे नहर से हम नहर आने वाली है, अब नहर अपर जनाब है। ये जनाब देखें ये जनाब देखें जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बिल्कुल अब हम समड़ियाल के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। ये देखें थोड़ा रश है जिस तरह पहले बताया था ना, रशी एरिया है यहाँ पे है। तो यहाँ अब हम समड़ियाल बिल्कुल अब पहुंचने वाले हैं। ये देखें ये अब नहर आ गई है अपर चनाब। ये देखें ये जनाब अब नहर अपर चनाब के पार ही जनाब बिल्कुल समड़ियाल शहर ये सामने हमें नजर आ गया है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।